अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नेम है हाइपोथैलेमस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस को। तो सबसे पहले हम इसके नेम को देख लेंगे कि इसका जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नेम है जौन सा हाइपो मीन नीचे, ठीक है, मतलब ये उसके नीचे मौजूद होता है, किसके, थैलेमस के, ठीक है, ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। हाइपो मीन नीचे, थैलेमस थैलेमस मतलब ये थैलेमस के नीचे साइड पे मौजूद होता है। ये हाइपोथैलेमस है जौन सा, ये थैलेमस के बेस पर मौजूद होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस है ये एक एरिया है, ब्रेन का एक एरिया है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को, मतलब हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये एक एरिया है जो कंट्रोल करता है हार्मोन्स को, ब्रेन में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, भूख लगने को कंट्रोल करता है, मूड्स को, कि मूड कैसा है उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हम लोगों ने खाना है, हम लोगों को भूख लगी है, तो ये हमें कौन बताएगा? ये सब कुछ कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हम लोगों को प्यास लगी है, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। और इस तरह के जो से ये हार्मोन्स है ना, ये डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज होते हैं। स्पेशली कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या कंट्रोल करता है? ये हमारे सेक्स इमोशनल्स को कंट्रोल करता है, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे सोने को कंट्रोल करता है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। अब मज़ीद इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? ये जो हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस के बेस में होता है, ठीक है। थैलेमस से ये नीचे होता है और पेंक्रियास से ऊपर होता है, और ये अटैच्ड होता है बाय स्ट्रिक पेंक्रियासिस स्ट्रिक्स के साथ ये अटैच्ड होता है। कहाँ इसकी लोकेशन क्या है? ये ब्रेन पे होता है। वैसे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से उससे नीचे होगा, पेंक्रियास से ऊपर होगा, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होगा, जैसा कि अब डायग्राम में नजर आ रहा है। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस, उसके दरमियान में जो ये ग्रे ग्रे सा जो हमें सरफेस नजर आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये थैलेमस से नीचे है, ठीक है, और ग्रे ग्रे से जो शेप है ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इसकी लोकेशन क्या है? ये अंडर सरफेस होता है, ब्रेन के अंडर सरफेस होता है ये, और बिल्कुल नीचे होता है थैलेमस के, और अबव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, अटैच होता है स्टैक्स के साथ, ये अटैच्ड होता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो इसके फंक्शंस हैं कि ये हम लोगों के जो अंदर फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कि मतलब अगर हमें भूख लगी है तो इस फीलिंग को, भूख लगने की फीलिंग को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। प्यास लगी है, उसके जो उसको पीछे उसकी फीलिंग्स है उसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। ये हमें बता रहा है कि आप पानी पियो, आपको प्यास लगी आप पानी पियो, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमें भूख लगी है तो हम खाना ही खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। इसके पीछे इसको फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है ये सब पीछे कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। ये मतलब यूँ समझ लो कि एक तरह का ऑर्डर देता है, हमारे ऑर्गन्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि आप लोगों को भूख लगी आप ये काम करो, आपको प्यास लगी आप ये काम करो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, सेक्स इमोशंस हैं, हमने सोना है, हमें नींद आ रही है, हमारे सोने को कंट्रोल कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ना ये क्लस्टर्स की शक्ल में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 क्लस्टर्स लेते हैं, एक को हम नाम देंगे क्लस्टर नंबर 1 और एक को हम नाम देंगे क्लस्टर नंबर 2। अब जो ये क्लस्टर नंबर 1 है इसका काम है कि इसने प्रोड्यूस करने हैं 2 हार्मोन्स, ठीक है। इसका क्या काम है? क्लस्टर नंबर 1 का काम है प्रोड्यूस करना 2 हार्मोन्स को। अब ये याद रखना कि 2 हार्मोन्स को बनाना हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का फंक्शन है, क्लस्टर का फंक्शन है, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्लस्टर का फंक्शन है 2 हार्मोन्स को बनाना। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स है? एक हार्मोन्स है ADH, मतलब एंटी डायरोटिक हार्मोन्स, ठीक है। क्या नेम है? ADH, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स। एक तो हार्मोन ये है जो ये प्रोड्यूस करता है कौन? क्लस्टर नंबर 1।
और जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन्स हैं जो क्लस्टर नंबर 1 प्रोड्यूस करता है। कहाँ करता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस है वो कंटेन होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के साथ, और उसके अंदर क्लस्टर होते हैं 2। जो क्लस्टर नंबर 1 है वो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक है ADH, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, हार्मोन्स तो बना लिया इसने, तो इसको रखेगा कहाँ पे? तो ये इसको स्टोर करता है, कहाँ पे स्टोर करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे ये इन हार्मोन्स को स्टोर करता है, मतलब प्रोड्यूस करके यहाँ पे वो उन हार्मोन्स को रखता है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर नंबर 2 की। हमने पहले बात की थी 2 क्लस्टर होते हैं इसमें। क्लस्टर नंबर 1 को हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। अब हम बात करेंगे क्लस्टर नंबर 2 की। तो क्लस्टर नंबर 2 है जो, उसका फंक्शन क्या है भाई? उसका फंक्शन है प्रोड्यूस करना बैटरी फैक्ट्री को। ठीक है, ये वो हार्मोन्स 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं बैटरी फैक्ट्री को। जो बैटरी फैक्टर है ना, ये 2 तरह के होते हैं, मतलब एक रिलीजिंग फैक्टर होता है और एक इनहेबिट फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब क्या कि मतलब ये एक ऐसे बैटरी फैक्टर बनाता है कि मतलब वो दूसरे हार्मोन्स के पास जाएंगे और उनको, जो रिलीजिंग फैक्टर है उसमें वो जाके बोलेंगे कि भाई आप हार्मोन्स खारिज करो। ठीक है, दूसरे हार्मोन्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप हार्मोन्स को खारिज करो। ठीक है, और दूसरा जो सा इनहेबिट है वो जाएंगे दूसरा हार्मोन्स के पास और उनसे कहेंगे नहीं बस और हार्मोन्स को खारिज नहीं करना। ठीक है, ये 2 फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। एक है जो सा वो मतलब ऑर्डर देता है कि बनाओ हार्मोन्स को, दूसरा जो सा वो ऑर्डर देता है कि रोक दो, कि मतलब ये काम अब नहीं करना, हार्मोन्स खारिज। ठीक है, तो ये इसके जो फैक्ट्री होते हैं ना, इसके बैटरी फैक्टर, उनमें ये फंक्शन होता है, एक रोकता है और एक बनाने को कहता है। तो रिलीजिंग फैक्टर क्या है? ये स्टिमुलेट टू रिलीज हार्मोन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स, मतलब ये दूसरे ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और जो इनहेबिट है वो क्या करता है? स्टिमुलेट टू इनहेबिटेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड्स, मतलब ये दूसरे ग्लैंड्स को रोकते हैं हार्मोन्स खारिज करने से। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? वो अलाउ करता है कि हार्मोन्स को खारिज करो, रिलीजिंग फैक्टर, और इनहेबिट क्या करता है? उनको रोकता है। तो यहाँ पे हम इस एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक हार्मोन है TRF, मतलब थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, मतलब ये क्या करता है? रिलीजिंग फैक्टर है ये, मतलब ये हार्मोन्स को रिलीज करने को बोलता है। तो दूसरी तरफ है TIF, मतलब थायराइड इनहेबिटेशन फैक्टर, मतलब ये बंदा जो सा ये हार्मोन है वो रोकता है। ठीक है, वो कहता है नहीं अब नहीं रिलीज करना। ठीक है, इसके साथ ही नीचे है FRF, फोलिक रिलीजिंग फैक्टर, मतलब इसमें जो मतलब रिलीज किया जाता है। उसके सामने है यार GNIF, मतलब गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटेशन फैक्टर। ठीक है, उसके साथ फिर आ जाता है GNRF, मतलब गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटेशन फैक्टर। FIF फोलिक एसिड इनहिबिटेशन फैक्टर, मतलब ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो उनसे दूसरे ग्लैंड्स को जाके बोलते हैं कि भाई रिलीज करो या नहीं रिलीज करो। ये सारे वो हैं जो बताते हैं कि भाई रिलीज करना है कि नहीं करना। कुछ कहते हैं कि आप रिलीज करो, और कुछ जाके उधर जाके उसको बोलते हैं कि नहीं अब रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ, नहीं रिलीज करना है। ठीक है, पहले ही बहुत है, काफ़ी हो गया है। और कुछ हैं वो उनको कहेंगे भाई रिलीज करो, कमी हो रही है इन हार्मोन्स की, इनको रिलीज करो। ग्लैंड्स के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई रिलीज करो, कमी हो गई है। और कुछ कहेंगे कि ज़्यादा हो गए हैं तो रुक जाओ। तो ये था हमारा टॉपिक हाइपोथैलेमस। तो ये आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है हाइपोथैलेमस। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन डिस्कस किया, हाइपोथैलेमस की लोकेशन डिस्कस किया है, उसके फंक्शन डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने इसके डिफरेंट क्रिस्टल को डिफाइन किया, और फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक आप लोगों को मेरी लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।